नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कारणवश मैं आपका जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान भूगोल का, उसकी 5वीं क्लास नहीं ले पाया आज, कल भी नहीं ले पाया। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, ये जो असुविधा हुई है इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन कल से वापस हम अपने 5वें नंबर की क्लास पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, वैसे देखिएगा आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है विश्व के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। उसमें हमारा है विश्व के प्रमुख गर्त और गड्ढे। दोस्तों देखिएगा, आगे बात करते हैं गर्त और गड्ढों की। तो अपन का है विश्व के प्रमुख गर्त गड्ढे। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ है आपके, एक तरफ मैंने लिया है गर्त का नाम, एक तरफ उसकी गहराई और एक तरफ स्थिति। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं। हमारा पहला है मेरियाना ट्रेंच। कौन सा है दोस्तों? मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच की दोस्तों गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। कितनी है दोस्तों? 11,022 मीटर। अब दोस्तों देखिएगा किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। किस में दोस्तों? प्रशांत महासागर में। यानी कि जो मेरियाना ट्रेंच है किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। दोस्तों गहराई और ऊंचाई हमेशा मीटर में मापी जाती है और दूरी किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दूसरे गर्त की। तो दूसरा गर्त है दोस्तों अपन का टोंगा गर्त। कौन सा दोस्तों? टोंगा गर्त। टोंगा गर्त की गहराई कितनी है दोस्तों? 10,880 मीटर। कितनी? 10,880 मीटर। किस महासागर में है? ये भी आपकी प्रशांत महासागर में है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है आपका मिंडानाओ फिलीपींस गर्त। ठीक है दोस्तों, मिंडानाओ फिलीपींस गर्त। इसकी गहराई कितनी है? 10,475 मीटर। कितनी है दोस्तों? 10,475 मीटर। ये किस महासागर में है? ये भी आपके प्रशांत महासागर में है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि अगर बात करें प्रशांत महासागर के गर्तों की, तो दोस्तों देखिएगा नंबर 1 पर आता है मेरियाना ट्रेंच, नंबर 2 पर आता है टोंगा गर्त, नंबर 3 पर आता है मिंडानाओ या फिलीपींस गर्त। मेरियाना ट्रेंच की 11,022 मीटर। सेकंड नंबर पर आता है टोंगा, इसकी 10,880 मीटर। और थर्ड नंबर पर आता है आपके मिंडानाओ गर्त, इसकी 10,475 मीटर गहराई है। तीनों दोस्तों किस महासागर में है? ये प्रशांत महासागर में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला गर्त आता है, देखिए प्यूर्टो रिको गर्त। कौन सा दोस्तों? 4th नंबर पर आता है आपके प्यूर्टो रिको गर्त। ये रहा आपके 4th नंबर का प्यूर्टो रिको गर्त। दोस्तों ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। दोस्तों प्रशांत महासागर का कौन सा है सबसे गहरा गर्त? मेरियाना ट्रेंच। और अपने अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्यूर्टो रिको। ठीक है दोस्तों, इसकी गहराई कितनी है? 8,605 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8,605 मीटर। कभी दोस्तों प्रश्न आता है कि प्रशांत महासागर के सबसे गहरे गर्त का नाम क्या है? मेरियाना ट्रेंच। गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। ठीक है दोस्तों, फिर आता है मान लो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? प्यूर्टो रिको गर्त। इसकी गहराई कितनी है? 8,605 मीटर। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों याद रखना कि ये जो अटलांटिक महासागर है इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? अंध महासागर भी बोलते हैं। अंध महासागर। ठीक है दोस्तों, इसको अंध महासागर भी बोला जाता है। किसको? अटलांटिक महासागर को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला आता है द सैंडविच। दोस्तों द सैंडविच ये गर्त कहाँ है? ये भी अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। गहराई कितनी है? 8,428 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8,428 मीटर। किसकी? द सैंडविच गर्त की। अगला आता है दोस्तों, अगला गर्त है आपके, देखिए अटाकामा। कौन सा है दोस्तों? अटाकामा। ठीक है, अटाकामा गर्त। इसकी गहराई कितनी है? 8,065 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8,065। किस महासागर में है आपके? प्रशांत महासागर में। किस में दोस्तों? प्रशांत महासागर में। ठीक है, यहीं पे दोस्तों याद रखना एक अटाकामा का मरुस्थल भी आता है। क्या आता है दोस्तों? मरुस्थल। अटाकामा का क्या आता है दोस्तों? मरुस्थल। ध्यान रखना ये जो अटाकामा का जो मरुस्थल है ये किस देश में है?
अटाकामा का मरुस्थल किस देश में है दोस्तों? चिली में। कहाँ पे? चिली में। ठीक है, अगला है आपके, देखिएगा दोस्तों, सुंडागर्त। कौन सा है दोस्तों? सुंडागर्त। इसकी गहराई कितनी है? 7,725 मीटर। कितनी है? 7,725 मीटर। ये कहाँ पे है? पूर्वी हिंद महासागर में। ठीक है, कहाँ पर है? पूर्वी हिंद महासागर में। कौन सा? सुंडागर्त। अगला देखिए, अगला है आपके रोमेसोगर्त। कौन सा है दोस्तों? रोमेसोगर्त। इसकी गहराई कितनी है? 7,254 मीटर। कितनी? 7,254 मीटर। ये भी कहाँ पे? आपके अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे है दोस्तों? अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों देखिएगा, ये मैंने आपको कुछ गर्त बताए हैं। नंबर 1 मेरियाना ट्रेंच, नंबर 2 टोंगा गर्त, नंबर 3 मिंडानाओ या फिलीपींस गर्त। अटलांटिक महासागर का कौन सा होगा? प्यूर्टो रिको गर्त। और फिर उसके बाद देखिएगा दोस्तों, द सैंडविच गर्त, अटाकामा गर्त, सुंडा गर्त और रोमेसो गर्त। दोस्तों ये प्रमुख क्या हैं? आपके गर्त हैं। ठीक है, गर्त या गड्ढे। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा, अब आते हैं हमारे कुछ सौरमंडल से संबंधित प्रश्न। क्या आते हैं दोस्तों? सौरमंडल से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों देखते हैं सौरमंडल संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में अगर जानकारी करते हैं अपन लोग। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, देखिए, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों? तो बताइएगा। पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे अधिक तारा कौन सा है? दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपके साइरस। कौन सा है दोस्तों? साइरस। आगे देखिए, सौरमंडल का सबसे अधिक ठंडा ग्रह, सौरमंडल का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्तों? देखिएगा, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है आपके वरुण ग्रह। कौन सा दोस्तों? वरुण। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे अधिक भारी ग्रह। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे अधिक भारी ग्रह है आपके बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। अगला देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। कौन सा है दोस्तों? गैनीमीड। और ये किसका है? बृहस्पति का। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति का क्या है? उपग्रह। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? ये रहा। कौन सा है? डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? डीमोस। देखिएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। अगला है, भोर या सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? दोस्तों भोर या सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। अगला है, सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या है आपके? शुक्र ग्रह। क्या है दोस्तों? शुक्र ग्रह। अगला है, रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों लाल ग्रह किसे कहते हैं अपन? मंगल ग्रह को। किसको? मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन है आपका, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर क्या है आपके? बृहस्पति ग्रह। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, एक बार इनको मैं छोटा कर देता हूँ। सौरमंडल संबंधित महत्वपूर्ण पृष्ठ, इसमें देखिए, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको सभी अच्छे से बता दिए हैं। अगले उस पर चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, अगले उसकी बात करें हम, तो देखिएगा दोस्तों, मुगल काल, बाबर से संबंधित प्रश्न है। किससे? बाबर से संबंधित कुछ प्रश्न है। दोस्तों देखिएगा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कौन था? बाबर। कौन था दोस्तों? बाबर। बाबर का जन्म कब व कहाँ हुआ दोस्तों? तो ध्यान रखना, बाबर का जन्म कब व कहाँ हुआ दोस्तों? तो देखिएगा, बाबर का जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर है 24 फरवरी 1483 को फरगना में। फरगना कहाँ था दोस्तों उस समय? मध्य एशिया में। ठीक है, यानी बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसका सही आंसर है आपके 1519 ईस्वी में। कब किया दोस्तों? 1519 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए, बाबर का भारत पर सफल आक्रमण।
तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो बाबर का भारत पर सफल आक्रमण हुआ दोस्तों 1526 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1526 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, बाबर के माता पिता का क्या नाम था? दोस्तों देखिएगा, एक ही क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने का प्रयास किया है दोस्तों। देखिएगा, बाबर के माता पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, तथा माता का नाम क्या था? कुतलुग नगार खानम था दोस्तों। किसका? बाबर की माता का नाम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों। देखिएगा, युद्ध में सर्वप्रथम तोप एवं बंदूक का इस्तेमाल किस शासक ने किया? दोस्तों इसका सही आंसर है बाबर ने। युद्ध में सर्वप्रथम तोप एवं बंदूक का इस्तेमाल किसने किया था दोस्तों? बाबर ने। अगला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब किसके बीच हुआ दोस्तों? अभी मैंने बताया था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब देखिए, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? तो दोस्तों वो कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। कौन सा? यही 1526 वाला, ठीक है दोस्तों। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो दोस्तों आपको पता होगा 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच क्या होता है? खानवा का युद्ध, ठीक है दोस्तों। आप इनको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अगले देखिए, आगे बात करते हैं दोस्तों, चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो दोस्तों चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच, ठीक है दोस्तों। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसकी अगर दोस्तों बात करें बाबर से संबंधित, तो बाबर से संबंधित आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि 26 में पानीपत का युद्ध, ठीक है दोस्तों। 26 में कौन सा था? पानीपत का युद्ध। 27 में कौन सा किया इसने? खानवा का। कौन सा किया दोस्तों? खानवा का युद्ध, ठीक है। 28 में कौन सा किया? अभी बताया था ये वाला, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। कौन सा दोस्तों? चंदेरी का युद्ध, ठीक है। और दोस्तों 29 में इसने किया था, 29 में कौन सा किया था? घाघरा का युद्ध। कौन सा दोस्तों? घाघरा, ठीक है। तो 29 में इसने किसका युद्ध किया? घाघरा का युद्ध, ठीक है दोस्तों। यानी 26 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध, और 30 में दोस्तों इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, देखते हैं दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अभी मैंने जस्ट बताया था, कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध। बड़ा हो गया और छोटा हो गया, ठीक है। सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है आपके शनि ग्रह। अगला देखिए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध ग्रह। आगे देखिए, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है आपके वरुण ग्रह। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। अगला देखिए, सौरमंडल के एकमात्र किस ग्रह पर जीवन है? सौरमंडल के एकमात्र किस ग्रह पर जीवन है? दोस्तों क्या है उसका सही आंसर? पृथ्वी, ठीक है। यानी पृथ्वी पर ही क्या है? जीवन संभव है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का क्या नाम है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का क्या नाम है? शुक्र, ठीक है। आगे देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसको भी क्या कहते हैं दोस्तों? शुक्र ग्रह। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपके अपनी पृथ्वी, ठीक है दोस्तों। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, मंगल, बृहस्पति और शनि, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? आपके सूर्य से दूरी के
अनुसार इनका क्या है दोस्तों क्रम, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और अरुण और वरुण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आप इसको एक बार वापस से देख सकते हो। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सर्वाधिक पूर्व वाला कौन सा है शनि, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है बुध। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखिए विश्व इतिहास के कुछ प्रमुख युद्ध। तो दोस्तों देखिए विश्व इतिहास के कुछ प्रमुख युद्धों की अगर बात करें तो दोस्तों देखिएगा, एक तरफ है युद्ध, एक तरफ है वर्ष और किन के मध्य लड़ा गया। तो दोस्तों देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, आप निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारी नई नई क्लासों के बारे में आपके पास सूचना उपलब्ध हो सके। देखिए दोस्तों, देखिए मैराथन का युद्ध, ठीक है, आप जैसे बोलते हो कि मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं दोस्तों, दिवेर को। ठीक है, तो वो इसी आधार पर उसको मैराथन नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे। देखिए मैराथन का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों, 490 ईस्वी में। कब, 490 ईस्वी में। किन के मध्य हुआ था, यूनानियों एवं ईरानियों के बीच। किन के बीच हुआ दोस्तों, यूनानियों एवं ईरानियों के बीच। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिएगा रूरुसेस का धर्म युद्ध, रूरुसेस का धर्म युद्ध हुआ दोस्तों 1095 से 1272 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, ईसाइयों व टर्कों का युद्ध। अब देखिए अगला शतवर्षीय युद्ध। शतवर्षीय युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1337 से 1453 तक, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आगे सप्तवर्षीय युद्ध। दोस्तों वो शतवर्षीय है, ये सप्तवर्षीय है। तो दोस्तों ये हुआ था 1756 से कब तक, 63 ईस्वी तक, ब्रिटेन व स्पेन के बीच। अगला है अमेरिकी स्वतंत्रता। दोस्तों इसकी डेट आती है 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई। तो देखिए 1776 से 83 तक किसके बीच, अमेरिकी सेटलर्स व ब्रिटेन के बीच। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगला वाटरलू का युद्ध। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो, 1815 ईस्वी में ब्रिटेन व फ्रांस के बीच। किसके बीच हुआ दोस्तों, ब्रिटेन व फ्रांस के बीच। अगला युद्ध है अपन के अफीम का युद्ध। अफीम का युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1839 से 40 ईस्वी, ब्रिटेन और चीन के बीच। अगला देखिए अमेरिकी गृह युद्ध। अमेरिकी गृह युद्ध हुआ दोस्तों 1861 से 65 तक, किन के बीच, यूनियानिस्टों एवं फेडरेटर के बीच। ठीक है दोस्तों, अगला है चीन जापान युद्ध। ये हुआ दोस्तों 1895 से 97 के बीच। किन किन के बीच हुआ, चीन और जापान के बीच। अगला है रूस जापान युद्ध। ये हुआ दोस्तों 1905 में। ठीक है, किसके बीच हुआ, रूस और जापान के बीच। अगला है अपन के स्वेज नहर युद्ध। स्वेज नहर युद्ध दोस्तों ये हुआ था 1955 ईस्वी में। किन के बीच, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और मिस्र। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्वेज नहर किन सागर को जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर यानी कि भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है दोस्तों, लाल सागर से। कौन सी नहर, स्वेज नहर। ठीक है दोस्तों, ये भी आप साथ में याद रखते चलें। आगे देखते हैं वियतनाम युद्ध। वियतनाम युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1955 से 73 ईस्वी के बीच। ठीक है, कम्युनिस्ट उत्तरी वियतनाम और कम्युनिस्ट दक्षिणी वियतनाम और यूएसए के बीच। ठीक है दोस्तों, यहीं पे वियतनाम से संबंधित मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं दोस्तों, यानी कि जो वियतनाम है यहीं पर यानी कि जो झूमिंग कृषि की जाती है। ठीक है दोस्तों, झूमिंग कृषि को वियतनाम में किस नाम से जाना जाता है, रे के नाम से। किस नाम से दोस्तों, रे के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों अरब इजराइल युद्ध। ये 1973 में हुआ दोस्तों। किन के बीच हुआ था, इजराइल, अरब, सीरिया और अन्य अरब राष्ट्रों के बीच। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ईरान इराक युद्ध। ये 1980 से 88 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1980 से 88 ईस्वी में किन के बीच हुआ, ईरान और इराक के बीच। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए फॉकलैंड का युद्ध। कौन सा दोस्तों, फॉकलैंड। ये कब हुआ दोस्तों, 1982 में। किन के बीच, ब्रिटेन व अर्जेंटीना के बीच। दोस्तों अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पंपास के नाम से। ठीक है दोस्तों, ये भी आप साथ में याद रख सकते हो। आगे देखिए अगला है अपन के खाड़ी युद्ध। कौन सा है दोस्तों, खाड़ी युद्ध। देखिएगा खाड़ी युद्ध ये 1991 ईस्वी में हुआ।
किनके बीच हुआ? अमेरिका के नेतृत्व में 20 राष्ट्रों के गठबंधन एवं इराक के बीच। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ युद्धों से संबंधित प्रश्न थे। आप इनको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, विश्व इतिहास के प्रमुख युद्ध। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगले ये मैंने आपको सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है दोस्तों। देखिएगा, एक तरफ तो है ग्रहों के नाम, एक तरफ है परिक्रमण समय और एक तरफ है उपग्रहों की संख्या। दोस्तों देखिए, एक है अपन के बुध ग्रह, ये सूर्य के चारों ओर कितने दिन में परिक्रमा करता है? 88 दिन में। उपग्रहों की संख्या क्या है दोस्तों? एक भी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा ग्रह है? बुध। अगला है आपके शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है दोस्तों? 224.7 दिन में। इसके उपग्रहों की संख्या एक भी नहीं है। अगला आता है अपन के पृथ्वी। पृथ्वी कितने दिन में करती है दोस्तों? 365.26 दिन में। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है। इसका एक उपग्रह है। और दोस्तों कौन सा उपग्रह है आपको पता ही होगा? चंद्रमा। अभी मैंने ऊपर बताया था आपके लिए, चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मंगल के। तो दोस्तों देखिएगा, मंगल कितने दिन में परिक्रमा करता है? 687 दिन में। ठीक है, इसके उपग्रह कितने हैं? 2। ठीक है, अगला है बृहस्पति। ये कितने दिन में करता है दोस्तों? 11.9 वर्ष में। कितने दिनों में? 11.9 वर्षों में। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 79। अगला है अपन के शनि। शनि कितने दिन में करता है सूर्य की परिक्रमा दोस्तों? 29.5 वर्ष में। और इसके उपग्रह कितने हैं? 82। अगला है अपन के अरुण। अरुण दोस्तों देखिए कितने दिनों में करता है? 84 वर्ष लगते हैं दोस्तों इसको सूर्य की परिक्रमा करने में। और इसके उपग्रह कितने हैं? 27। अगला है वरुण। वरुण को कितना समय लगता है दोस्तों? 164.8 वर्ष। कितना दोस्तों? 164.8 वर्ष। और इसके उपग्रह कितने हैं दोस्तों? 14। दोस्तों मैं आपको एक ही क्लास में इतने सारे प्रश्न लेकर के आया हूँ जो शायद आपने अभी तक नाम सुना ही होगा दोस्तों, पर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, तो आप इनको अच्छे से एक बार देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। और दोस्तों निश्चित रूप से देखिए समय का अभाव चल रहा है इसलिए, और कहीं ना कहीं शादी समारोह हैं दोस्तों, तो इसलिए मैं समय नहीं निकाल पाया दोस्तों। आपके लिए निश्चित रूप से कल मैं क्लास डालूँगा दोस्तों, बिल्कुल लाइव पढ़ाया करूँगा दोस्तों। आप अभी 1-2 दिन एडजस्ट करें दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिएगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिएगा भाई, अगले जो आते हैं अपन के मध्यकालीन भारत में शासन करने वाली महिलाएं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा, मध्यकालीन भारत में शासन करने वाली महिलाएं, एक तरफ है महिला शासक, एक तरफ है वंश, फिर है शासनकाल और फिर है संबंधित राज्य। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। प्रथम महिला शासक कौन बनी दोस्तों? रजिया सुल्तान। कौन बनी? रजिया सुल्तान। ठीक है, कौन से वंश से संबंधित थी? गुलाम वंश से। शासनकाल कब था दोस्तों इसका? 1236 से 1239 में। और संबंधित राज्य कौन सा था? दिल्ली। यानी कि रजिया सुल्तान कहाँ की शासक बनी दोस्तों? दिल्ली की। ठीक है, आगे देखिए रानी रुद्रमा। देखिए दोस्तों नाम तो सुना ही होगा, किस वंश से संबंधित थी? काकतीय वंश से। किससे? काकतीय वंश से। शासनकाल कितना है इसका दोस्तों? 1260 से 1291। 1260 से 1291। कहाँ का शासक थी ये? द्वार समुद्र का। कहाँ थी दोस्तों? द्वार समुद्र का। अगला देखिए मखदूम जहाँ। अगली शासक कौन बनी? मखदूम जहाँ। ये कौन से वंश से संबंधित थी दोस्तों? बहमनी से। इसका शासनकाल कब था? 1461 से 1469। और ये कहाँ की शासक थी? दक्षिण राज्यों की। ठीक है, अगला देखिए रानी दुर्गावती। क्या है दोस्तों? रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? गौड़ वंश से। किससे? गौड़ से। इसका शासनकाल क्या था दोस्तों? 1560 से 1564। और ये कहाँ के शासक थी? गढ़कटंगा की। कहाँ की दोस्तों? गढ़कटंगा की। ठीक है, अगला देखिए चांद बीबी सुल्ताना। कौन? चांद बीबी सुल्ताना। कहाँ की, कौन से वंश की थी ये दोस्तों? अहमद शाही वंश की थी। किसकी? अहमद शाही वंश की। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं शासनकाल क्या था इसका? 1595 से 1596 ईस्वी। कहाँ की? अहमदनगर की। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बेगम बड़ी साहिबा। कौन सी साहिबा? बड़ी साहिबा। किस वंश से संबंधित थी? आदिल शाही वंश से। ठीक है, और इसका शासनकाल क्या था? 1556 से 1563 ईस्वी। कहाँ की शासक थी? बीजापुर की। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ताराबाई। ठीक है, कौन से वंश से संबंधित थी?
भोंसले वंश से। शासनकाल कब था? 1700 से 1707। और ये मराठा राज्य के कौन थे दोस्तों? शासक थे। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने भारत में शासन करने वाली महिलाओं को एक ही क्लास में सबको एडजस्ट करके आपको बताने का प्रयास किया है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और ये देखिए साहब, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की वर्तमान स्थिति। दोस्तों देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की वर्तमान स्थिति, तो इसमें बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा, एक तरफ है आपके महत्वपूर्ण स्थल और एक तरफ है इसकी वर्तमान स्थिति। तो दोस्तों देखिएगा, नाम, जिला और देश। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एक एक की। तो चलते हैं, पहला आता है आपके हड़प्पा। कौन से ज़िले में दोस्तों? मोंटगोमरी में। ठीक है, कौन से में? मोंटगोमरी। दोस्तों इसी मोंटगोमरी से आप क्या पढ़ते हो? मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति। जो आप भैंस की नस्ल पढ़ते हो, भैंस की, तो वो कौन सी नस्ल है? मुर्रा। ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से हुई थी? मोंटगोमरी से। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे थी? पाकिस्तान में। कहाँ थी दोस्तों? पाकिस्तान में। कौन से ज़िले में? मोंटगोमरी ज़िले में। दूसरी है चन्नूदड़ो, ये कहाँ पे? अपन के सिंध प्रांत में। ठीक है दोस्तों, सिंध प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान में। अगली सभ्यता है आपकी मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ये कहाँ है? लरकाना ज़िले में। और लरकाना ज़िला कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में। अगली है सुतकांगेडोर। कौन सी दोस्तों? 4th नंबर की सुतकांगेडोर, ये कहाँ है? बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, किस में है? बलूचिस्तान में। ठीक है, आगे बात करें बलूचिस्तान के बाद, ये दोस्तों पाकिस्तान के ही अधिकृत है। ठीक है, आगे देखिए लोथल। लोथल ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और आपको पता होगा कि भारत का मैनचेस्टर भी किसको कहते हैं दोस्तों? अहमदाबाद को। आगे देखिए कोट दीजी, ये भी कहाँ है दोस्तों? सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान में। आगे देखिए रोपड़। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ ज़िले में। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? पंजाब में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, रोपड़ के बाद अली मुरीद, ये क्या है दोस्तों? अली मुरीद, ये कहाँ है? सिंध प्रांत। और ये भी कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में। आगे देखिए कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कालीबंगा, गंगानगर गलत टाइप हो गया दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ पे? अपन के हनुमानगढ़ में। ठीक है, और ये कहाँ है दोस्तों? राजस्थान। ठीक है, आगे देखिए आलमगीर। आलमगीर दोस्तों कहाँ पे? मेरठ। और मेरठ कहाँ पड़ता है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में। आपको पता होगा दोस्तों कि 10 मई 1857 को, कब? 10 मई 1857 को राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? 10 मई को। कहाँ पे? अपन के मेरठ में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें बनवाली। बनवाली कहाँ है? अपन के हिसार। और हिसार कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में। आगे अगला रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? कठियावाड़। और कठियावाड़ कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे अगर दोस्तों बात करें अगले टॉपिक की तरफ, तो ये है दोस्तों दिल्ली सल्तनत। ठीक है, क्या है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत। इसमें कौन कौन से उनने शासन किया था? तो इसमें देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, दिल्ली का गुलाम खाता सलाम। क्या? दिल्ली का गुलाम खाता सलाम। तो ये क्या है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत। तो पहले देखिए दोस्तों, गुलाम, सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हुआ दोस्तों खिलजी वंश। क्या हुआ दोस्तों? खिलजी वंश। इसने शासन किया था 1290 से 1320 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आता है दोस्तों तुगलक वंश। ठीक है, इसने कब किया? 1320 से 1414 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आता है दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश ने कब शासन किया था? 1414 से 1451 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, अगला है अपन के लोधी वंश। लोधी वंश, इसका क्या है? 1451 से 1556। ठीक है, 1526, माफ़ी चाहता हूँ। लोधी वंश 1451 से 1526। अगला आता है अपन के मुगल वंश। और मुगल वंश ने 1526। दोस्तों ये ईस्वी पूर्व गलत हो गया दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ये केवल क्या है? ईस्वी है, 1526 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप देख सकते हो इनको वापस से।
दिल्ली का गुलाम खाता सलाम, यानी दिल्ली में किन किन ने शासन किया था दोस्तों? पहले हुआ गुलाम वंश, खे से बन गया अपन के क्या, खिलजी वंश, तय से तुगलक वंश, से सैयद वंश, ले से लोधी वंश और फिर मुगल वंश। 1526 में आपको पता होगा भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी किसने दोस्तों? बाबर ने। ठीक है दोस्तों, एक और देखिएगा दोस्तों, भारत में प्रथम, तो दोस्तों इसकी बात करें तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम क्या था? देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों? 1872 में। किसके शासनकाल में हुई दोस्तों? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके में? लॉर्ड मेयो। ठीक है, उसके बाद नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 में, और ये किसके बाद उस शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, आप इसका ध्यान रख सकते हो, यानी कि 1872 में तो लॉर्ड मेयो और 1881 में लॉर्ड रिपन। आगे देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय नालंदा कौन सा है दोस्तों? प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा। आपको पता होगा दोस्तों, गुप्त वंश के राजा कौन? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कौन था दोस्तों? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त ने किसकी स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रथम समाचार पत्र, तो प्रथम समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? बंगाल गजट। हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। क्या था दोस्तों? उद्दंड मार्तंड। अब आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूर सेवा कौन सी थी दोस्तों? बम्बई लंदन 1851 ईस्वी में। अगला प्रथम नेशनल पार्क, तो प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था दोस्तों? जिम कॉर्बेट। कब स्थापित किया गया? 1936 में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों अपन के उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, प्रथम एक्सप्रेस वे, तो कौन सा है दोस्तों? मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। प्रथम एयरलाइंस कौन सी है दोस्तों? इम्पीरियल एयरवेज। अब देखिए, प्रथम चंद्र अभियान, तो दोस्तों ये चंद्रयान 22/10/2008 को लॉन्च किया गया था। प्रथम सैन्य समाचार उपग्रह GSAT-7 दोस्तों। ठीक है, प्रथम मंगल अभियान, तो दोस्तों ये था प्रथम मंगल अभियान 5/11/2013। प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है दोस्तों? शिव समुद्रम। कौन सी है? शिव समुद्रम। कहाँ पर है? कर्नाटक में दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, CNG चालित प्रथम रेलगाड़ी, तो कौन सी है दोस्तों? रेवाड़ी रोहतक। अगला क्वेश्चन है अपन के, 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला जिला, तो दोस्तों कौन सा है अपन के? केरल। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है दोस्तों, और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो भी कौन से राज्य का है? केरल का। कितना है? 1084। और आपको ये भी याद करना है दोस्तों कि सबसे कम कहाँ पे? हरियाणा में। किस राज्य में है? हरियाणा में। तो दोस्तों आज बस इतना ही। निश्चित रूप से आप हमारी क्लास से जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि, शुभ दिन।